Good morning, students. Last time we have discussed about the third chapter, topic valuation of goodwill. And we have discussed about the first method, that is average profit method to calculate goodwill. Today we discuss on the second topic, second method. The second method is super profit method. Super profit method. तो सेकेंड मेथड है गुडविल फाइंड करने के लिए आपके पास, इट इज द सुपर प्रॉफिट मेथड. आपको चेक करना है इस मेथड में प्रोसेस क्या होती है. बेसिकली लास्ट मेथड में आपके पास जस्ट ओनली 2 स्टेप थे जिससे आप गुडविल निकालते थे. आज हमारे पास 3 स्टेप है. स्टेप 1, स्टेप 2, देन स्टेप 3 एंड द लास्ट स्टेप 4. इसके बाद आपको गुडविल जो है वो मिल जाएगी. ये स्टेप्स क्या हैं आप चेक करें. फर्स्ट स्टेप है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट. फर्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट सेम प्रोसेस है जैसे आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड में किया था. क्या करना पड़ता है इसमें आपको, यू हैव टू कैलकुलेट टू ऐड all the profits of the years and divide by the number of years. तो sum up the profits divide by the number of year. एवरेज फाइंड कर लेते हैं आप. सेकेंड पॉइंट होता है इसके अंदर, सेकेंड स्टेप है इट इज नॉर्मल प्रॉफिट. अब बेसिकली पॉइंट उठता है नॉर्मल प्रॉफिट क्या है. नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है. नॉर्मल प्रॉफिट होता है बेसिकली, मान लीजिए एक मार्केट है और उस मार्केट के अंदर आपके पास मान लीजिए 8 फर्म्स हैं, 8 शॉप्स हैं, फर्म्स हैं. तो एक मार्केट के अंदर 8 शॉप हैं और 8 की 8 शॉप्स का जो बिजनेस है वो सेम है. जैसे रेडीमेड शॉप्स हैं, सबका रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है. मान लीजिए, एज्यूम कीजिए, एक लॉजिक लेना पड़ेगा समझाने के लिए आपको. तो एज्यूम कीजिए सभी फर्में जो है वो सेम बिजनेस कर रही हैं, 8 फर्म्स हैं और सेम बिजनेस कर रही हैं एक मार्केट के अंदर. नॉर्मल प्रॉफिट होता है मिनिमम प्रॉफिट. मिनिमम मींस जो सबसे एटलीस्ट कम से कम हर एक फर्म जरूर कमा लेती है. एक फर्म जो जरूर कमा लेती है वो कहलाता है नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल देखो नाम से क्लियर, नॉर्मल भाई इतना तो कमा ही लेते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट. बट बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है, इसका ना फॉर्मूला है. इसको फाइंड करने के लिए आपको दिया नहीं होगा, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा. फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है. इसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड कहते हैं, एक ही बात है. कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. मीन्स नॉर्मली किस रेट से हर बिजनेसमैन इस फॉर्म में हर बिजनेसमैन नॉर्मली अर्न कर लेता है. वो परसेंटेज दी होगी आपको, नॉर्मल रेट, कि नॉर्मली इतना तो कमा ही लेते हैं. नॉर्मल रेट वो दी होगी आपको, गिवन होगी. और उस रेट जो दी होगी आपको, उस रेट का 100 नीचे होता है बाय 100. कि मान लो 10% है तो 10 बाय 100, 5% है 5 बाय 100, तो 100 उस परसेंटेज उस रेट के पॉइंट से दिया होता है. तो नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट बाय 100. इट इज द फॉर्मूला फॉर नॉर्मल प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट क्या चीज है. एवरेज है जो बेसिकली आप ओरिजिनली अर्न कर रहे हैं. एवरेज मींस जो आपका प्रॉफिट है. आपका मींस क्वेश्चन होता है आपका मीन क्या है. देखो मान लीजिए 8 फर्म्स हैं. इन 8 फर्म में ये जो फर्म है ये वाली, ये हमारी फर्म है, ये हम है, मान लीजिए यहाँ पे हम है. इन 8 फॉर्म में ये हमारी फॉर्म है. एवरेज प्रॉफिट का मीनिंग है हमारा प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट का मीनिंग है कि हम कितना अर्न कर रहे हैं, हमारी अर्निंग कैपेसिटी क्या है. नॉर्मल प्रॉफिट होता है कि नॉर्मली सभी कितना अर्न कर लेते हैं. नॉर्मली सभी कितना अर्न कर लेते हैं, कितना कमा लेते हैं, उसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट.
मीन्स हमारा प्रॉफिट ये है, नॉर्मल है, जो हमारे जैसा बिजनेस करने वाले, सिमिलर टाइप का बिजनेस करने वाले लोग अर्न कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। बट फॉर्मूला है निकालने के लिए। थर्ड स्टेप होता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट ये कैसे आता है? सुपर मीन्स एक्स्ट्रा, सुपर मीन्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ये किस तरह फाइंड होता है? इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज माइनस नॉर्मल। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जब मैंने कोशिश कीजिए, मान लीजिए एवरेज प्रॉफिट, आपकी जो फर्म है, आपकी फर्म का एवरेज प्रॉफिट है 1,50,000। 1,50,000 आपकी फर्म का एवरेज प्रॉफिट है। मींस एवरी ईयर आप 1,50,000 अर्न कर रहे हैं। ओके, सेकेंड नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल मीन्स नॉर्मली कम से कम एटलीस्ट जो है वो नॉर्मली कितना कोई कमा सकता है सिमिलर टाइप का बिजनेस करने वाला। मान लीजिए सिमिलर टाइप का बिजनेस करने वाला, एज्यूम कीजिए हम कैपिटल आपको दी होगी तो उससे हमें निकाला है मान लीजिए, और आपका आंसर आता है 1,20,000। नॉर्मल प्रॉफिट आता है 120। इट मीन्स नॉर्मली आपके जैसा बिजनेस करने वाले मिनिमम कितना अर्न कर लेते हैं? नॉर्मल कितना अर्न कर लेते हैं? 120। और आप कितना अर्न कर रहे हैं एक्चुअल में? आपका एवरेज प्रॉफिट है 150। तो आप जो है वो नॉर्मल अर्न करने वालों से क्या कर रहे हैं? ज्यादा अर्न कर रहे हैं। जितना ज्यादा अर्न कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। मींस आप अर्न कर रहे हैं 150 और आपके जैसा बिजनेस करने वाले अर्न कर रहे हैं 120। इट मींस आप 30,000 रुपी एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। चलिए यहां से निकलती है गुडविल, यहां से आती है गुडविल। गुडविल होती है सुपर प्रॉफिट जो निकाला है आपने, इसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड से, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। ये वही नंबर ऑफ ईयर परचेज है जो आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया गया था एवरेज प्रॉफिट मेथड में। ये गिवन होगा, इसकी टेंशन नहीं है, बट मीनिंग आपको लास्ट टाइम क्लियर कर दिया गया था, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो ये फॉर्मूला आपका तो लेंथी फॉर्मूला है इन कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब यहाँ छोटी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, वैसे फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, लगभग आपको सब कुछ दिया होगा। एक छोटी सी प्रॉब्लम है और वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आपको ना कई बार फाइंड करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू कैलकुलेट सम टाइम। कैसे? और दिखाता हूँ आपको। देखिए कैपिटल क्या होती है, मैं आपको इसका एग्जाम्पल एक बैलेंस शीट से देता हूँ। बैलेंस शीट में हमारे पास कुछ आइटम होती हैं, मैं आइटम का एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। बैलेंस शीट में यहाँ होती हैं असेट्स, सन्ड्री असेट्स कह सकते हो। असेट्स मीन्स मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, आप कुछ भी लगा लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं तो 1,20,000 है मान लीजिए। चलिए यहाँ आपके पास है नंबर 1 कैपिटल है। कैपिटल है ए और बी की। ए की है 50,000 और बी की है मान लीजिए 20,000। इसके अलावा आपको दिए हैं रिजर्व्स आपको दिए हैं 30,000। रिजर्व्स होते हैं जो बेसिकली फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के लिए जो हम बनाते हैं, पढ़ा होगा +1 में आपने प्रोविजनल रिजर्व्स में। तो रिजर्व्स होते हैं जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से बचने के लिए हम पहले से बना के रखते हैं, इनको मेंटेन कर लेते हैं इनको। एंड थर्ड वन द आउटसाइड लायबिलिटीज मीन्स क्रेडिटर कह लीजिए आप, क्रेडिटर मीन्स आउटसाइड लायबिलिटीज। ये हो गया आपको मान लीजिए 20,000। तो टोटल आपका इक्वल आ गया जी 1,20,000 एंड 1,20,000। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आपके काम आएगा पॉइंट, बहुत जरूरी पॉइंट है आपके लिए, ये काम आएगा आपके। तो मैंने क्या किया, बैलेंस शीट में जस्ट 4 आइटम पुट किए हैं, ये 4 यहाँ पे काम आएंगी। कैपिटल ऑफ ए एंड बी मीन्स पार्टनर्स की कैपिटल, ए बी सी जितने पार्टनर्स हों। रिजर्व्स दिया हो तो ठीक है, ना दिया तो छोड़ दीजिएगा। क्रेडिटर देखो कुछ और भी सकता है, क्रेडिटर बीपी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, तो आप समझते हो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी क्या होती है, सभी लायबिलिटीज आ सकती हैं। बट छोटे एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया कि क्रेडिटर एक लायबिलिटी आउटसाइड है। असेट्स भी कुछ भी सकती है, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, आप एडजस्ट कर लेगा। तो ये एक छोटी बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट के थ्रू मैं आपको 2 फॉर्मूले कराता हूँ
दोनों फॉर्मूले कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड करने के लिए हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूले हैं, दोनों में से आप किसी भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं और अपना आंसर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज असेट्स माइनस लायबिलिटीज, और यहां लायबिलिटीज का मीनिंग है आउटसाइड लायबिलिटीज। देखो ये फॉर्मूला वैसे मैं आपको छोटी बात करूं तो आपने +1 में अकाउंटिंग इक्वेशन लेसन किया है, वहाँ ये फॉर्मूला था। वो फॉर्मूला कैसा बेसिकली याद कीजिएगा, ये लायबिलिटीज यहाँ ले आइए, मैथमेटिकली यहाँ ले आओ, प्लस हो जाएगी, तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी क्या होता है, असेट्स। याद कीजिए, कैपिटल प्लस लायबिलिटी अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता था, कैपिटल प्लस लायबिलिटी क्या होता था, असेट्स। ये भी फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले को यूज किया, कोई नई बात नहीं है कि कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टेड वो क्या होता है, असेट माइनस लायबिलिटी ही तो होता है बेटा। चलिए सेकंड फॉर्मूला है वो है, हाँ ये फॉर्मूला नया आपके लिए, इसमें होता है कैपिटल प्लस रिजर्व्स, क्योंकि रिजर्व्स ना बेसिकली पार्टनर्स के होते हैं, इन पे बेसिकली पार्टनर का जो है राइट होता है, दैट्स वाई क्या किया गया, इनको प्लस किया गया है कैपिटल में। ओके, अब देखो ये दो फार्मूले हैं, किसी भी फार्मूले को यूज करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन नोट कीजिएगा दोनों फार्मूले नहीं भी लगे चलेगा, कोई एक फार्मूला ही आपके काम आ जाए बेटर है। हाँ लेकिन आंसर सेम आ रहा है, यदि बैलेंस शीट पूरी दी हो मुझे तो आंसर सेम आएगा। बैलेंस शीट अधूरी है या आपके पास पूरी नहीं है बैलेंस शीट, तो फिर किसी एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा आपको। चलिए फिर आज यहाँ दोनों फार्मूले से आंसर आ रहा है, कैसे, कैपिटल एम्प्लॉयड होती है असेट माइनस लायबिलिटी, असेट कितनी है 120, लायबिलिटी कितनी है 20, तो 120 माइनस 20 कितना आंसर आ गया 1 लाख, 1 लाख क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड सेकेंडली कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का सेकंड फॉर्मूला वो क्या है, कैपिटल प्लस रिजर्व्स। कैपिटल कितनी है 50,000 ए की है, 20,000 बी की है, 70 हो गया, और रिजर्व कितने हैं 30 है, तो 70 प्लस 30 कितने हो गए 1 लाख। तो देखो सेम आंसर आ रहा है, लेकिन नोट कीजिएगा सेम आंसर तभी आएगा जब बैलेंस शीट के चारों आइटम्स गिवन हों। यदि ये बैलेंस शीट नहीं है, पूरी आइटम कम है, तो फिर आप देखना बेटा कौन सा फॉर्मूला बेटर आपसे जो है वो डिफाइन हो सकता है, तो देखना पड़ेगा आपको कि एसेट लायबिलिटी दोनों दिए हैं या कैपिटल रिजर्व दोनों दिए हैं, तो क्वेश्चन देख के समझ पाओगे। ये है टॉपिक, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैं दोबारा बताया तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना आपको पहले ही आता है, आपने निकाला है एवरेज प्रॉफिट मेथड में। नॉर्मल प्रॉफिट में फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड, निकालना सिखा दिया मैंने, जो प्रॉब्लम आएगी सिखा दी मैंने आपको। नॉर्मल रेट आपको दी होगी 10%, 20%, 15% आपको दी होगी, तो आपका काम वहां से हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट, सुपर क्या होता है एवरेज माइनस नॉर्मल, जब आपका एवरेज हो गया नॉर्मल हो गया तो क्या निकल आएगा, सुपर निकल आएगा। फिर सुपर को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो क्या आ जाएगी आपकी गुडविल आ जाएगी। तो ये है एक छोटी सी प्रोसेस, इस बेस पे आपको जो है बुक में क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ टॉपिक बंद करता हूँ मैं, क्वेश्चन इसके इलस्ट एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे आपसे। ओके ठीक है बेटा, थैंक यू।